तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो गाइस, आज मैं इस चैप्टर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो 2 मार्क्स के होंगे। ओके, तो हम इस चैप्टर में देखते हैं सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले। ओके, महाभारत की कथा वस्तु का संबंध किससे था? जो महाभारत की कथा वस्तु थी तो उसका संबंध 2 परिवारों से था। वो 2 परिवार कौन से थे? कौरव और पांडव। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र क्या थे? जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र थे वो समाज के विस्तृत आचार संहिता का संकलन थे, यानी कि एक ग्रंथ था। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र मनुस्मृति के ग्रंथ थे। और इसमें क्या था? इसमें हमें धर्मशास्त्र में और धर्मसूत्र में उस काल के यानी महाभारत काल के बारे में बताया गया था कि उस टाइम किस तरह का समाज था, यही सब बताया गया था। मनुस्मृति क्या थी? इसका संकलन कब हुआ था? तो मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ था और इसका संकलन कब किया गया था? तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इसका संकलन किया गया था। पितृवंशिकता और मातृवंशिकता शब्दों का अंतर स्पष्ट कीजिए। जो पितृवंशिकता थी, देखो, जो पितृवंशिकता होता है, पितृवंशिक जहाँ पिता की प्रधानता होती है उसे पितृवंशिकता समाज कहते हैं, और जिस समाज में माता की प्रधानता होती है उसे मातृवंशिकता समाज कहा जाता है। जिसे आज का हमारा समाज है, जिससे कि हर चीज सब चीज़ों पे पिता का अधिकार होता है, फिर उसके बाद उसके बेटे का अधिकार होता है, फिर उनके बेटे का होता है, तो इसे बोलते हैं पितृवंशिकता समाज, जो कि आज का हमारा समाज भी है। और उस टाइम ज़्यादातर अगर हम महाभारत के काल की बात करें तो उस टाइम भी कौन सा समाज था? पितृवंशिकता समाज ही था। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विवाह संबंधी बाह्य विवाह पद्धति क्या थी? जब हम महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह बताए गए, जिसमें से 4 विवाह, जो पहले 4 विवाह थे उन्हें उत्तम माना जाता था, और जो बाकी के 4 विवाह थे उन्हें उनकी निंदा की जाती थी। 4 प्रकार के विवाह की, 4 प्रकार के विवाह को अच्छा माना जाता था। तो उसी में से हमारा एक विवाह है विवाह पद्धति, बाह्य विवाह पद्धति। तो बाह्य विवाह पद्धति उसे कहा जाता था जिसमें एक ही गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते हैं। बाह्य विवाह पद्धति में यह था कि अगर लड़की, जैसे मान लो एक गोत्र की लड़की है तो दूसरे गोत्र के लड़के के साथ उसकी शादी की जाएगी। एक ही गोत्र में वो दोनों शादी नहीं कर सकते थे, यानी अपने गोत्र से बाहर शादी करने को बाह्य विवाह पद्धति कहा जाता था। अब एक क्वेश्चन आपका, वर्ण और जाति में क्या अंतर था? जो वर्ण और जाति थे उसमें बहुत अंतर था। देखो, जो हमारा जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, उस टाइम हमारे समाज में 4 वर्णों को ही, मतलब 4 वर्ण थे सिर्फ। कौन कौन से वर्ण थे? तो हमारे समाज में वर्ण थे ब्राह्मणीय वर्ण, ब्राह्मणीय, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र। सिर्फ 4 प्रकार के वर्ण थे उस टाइम। लेकिन जाति क्या थी? वर्ण तो सिर्फ 4 थे लेकिन जातियाँ अनेक थी, जातियों की कोई निश्चित मात्रा नहीं थी। ओके, और जाति में किसे रखा जाता था? जो लोग इन वर्णों में नहीं आते थे उन्हें जाति में रखा जाता था। अब आता है क्वेश्चन हमारा, ब्राह्मणीय पद्धति के अनुसार गोत्र संबंधी 2 नियम लिखिए। जो हमारे ब्राह्मणीय पद्धति के अनुसार अगर हम गोत्र के 2 नियम देखें तो उसके 2 नियम ये हैं कि एक ही गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते थे। दूसरे नंबर पे जो एक गोत्र था वो ऋषि के नाम पर होता था। गोत्र क्या होता था? ऋषि के नाम पर होता था। और एक गोत्र के जैसे था गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर था, उस गोत्र के सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्री धन किसे कहा गया है? धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्री धन उसे कहा जाता था जब लड़की की शादी होती थी तो उसके जो माता पिता, उसके जो फ्रेंड्स वगैरह होते थे जो उसे गिफ्ट देते थे,